Come and set me free. Give me what come and set me free. Come and set me free. Give me what I need. What's up YouTube? We back again. आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं डेफिसिट में क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। आज की वीडियो होने वाली है फुल डे ऑफ ईटिंग इन डेफिसिट। जो हमारा मेन फोकस होगा वो रहेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही। अभी मैं पी रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी विथ थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। यूजुअली ना मैं ट्रेनिंग सेशन 10 बजे स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज हमारा ट्रेनिंग सेशन 10 बजे ख़त्म हो गया क्योंकि आज मेरा एक क्लाइंट एब्सेंट था, तो वो आया नहीं, तो मैंने वो टाइम सेव करने के लिए पहले ही अपना ट्रेनिंग सेशन फिनिश कर लिया और इसीलिए अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ वर्कआउट लगा के। मैं अपनी ट्रेनिंग डेज पे ना फर्स्ट मील 11:30 बजे लेता हूँ। तो आज हमारा ट्रेनिंग डे है, आज हम पहली मील 11:30 बजे लेंगे। पहली मील होगी हमारी वे प्रोटीन और एक एप्पल, और मेरी लास्ट मील रात को 10 बजे से पहले ख़त्म हो जाती है मोस्टली। और जब नॉन वर्कआउट डेज होते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी विंडो ज़्यादा बड़ी कर सकूँ। मतलब वर्कआउट डेज के ड्यूरिंग मेरी विंडो 14 से शायद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन नॉन वर्कआउट डे से वो 14 से एक्सीड हो जाती है। सो ऐसे करके थोड़ा बैलेंस रखता हूँ। इस वीक हमारा डीलोड वीक है, हम वेट ट्रेनिंग थोड़ी लाइट कर रहे हैं 50% इंटेंसिटी के साथ। ये मैं अपनी अगली ट्रेनिंग वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं डीलोड वीक में कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, जाके बेल आइकन का बटन भी दबाना ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरी न्यू वीडियोस आ रही हैं। डीलोड वीक के कारण भी मेरा वर्कआउट छेती खत्म हो गया। रही बात हमारे ईटिंग की, मेरा मील प्रेप एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। कल रात को हमने 70 ग्राम्स ऑफ ओट्स पानी में सोक करके रख दिए थे, उनमें थोड़ा सा फ्लैक्स सीड डाले थे, और उसके साथ हमने 70 ग्राम्स ऑफ ब्लैक चना भी सोक करके पानी में रख दिए थे। सुबह उठते सार सबसे पहले मैंने एक ग्लास गर्म पानी का, उसमें थोड़ा सा लेमन और सॉल्ट ऐड किया है और वो पिया था पहली आइटम। उसके बाद मैंने लगभग 2 लीटर पानी पी चुका हूँ। अब मैं पी रहा हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। अभी तक हमने कैलोरीज जीरो ही कंज्यूम की हैं, कोई कैलोरी नहीं कंज्यूम की। लास्ट मील मेरी कल रात को 10 बजे से पहले फिनिश हो चुकी थी। नाउ वी विल ड्रिंक अ कॉफ़ी। कॉफ़ी एंड बुक्स गो हैंड बाय हैंड। अभी मैं पढ़ रहा हूँ रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। इसके मैं अभी लॉ 31 पे आ चुका हूँ। जितना मैंने ये बुक को ऑब्जर्व किया ना, आई थिंक कि ये बुक ना सभी लोगों के लिए मस्ट रीड है। मतलब कि ना इसमें आपको लाइफ के बारे में इतना कुछ बताया हुआ है ना, और लाइफ तो छोड़ो, हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ बताया हुआ है ना। मतलब मैंने आज तक जितनी भी बुक्स रीड किया ना, कभी किसी एक बुक में इतनी हिस्ट्री नहीं रीड की जितनी इसमें है। इस बुक में पहले इन्होंने एक लॉ दिया, फिर उसको एक्सप्लेन किया। उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल हिस्ट्री से पिक की हुई है। अगर आप ये बुक ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपकी हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो नाउ वी विल रीड दिस बुक। We are on law 31. Control the options, get others to play with the cards you deal. देखो, पहले इन्होंने इसकी जजमेंट दी है और फिर ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ में ना इन्होंने एक पूरा हिस्ट्री का एग्जांपल दिया होगा। ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ 1, फिर ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ 2, ऐसे करके फिर इंटरप्रिटेशन, फिर लास्ट में ना इन्होंने इस लॉ का रिवर्सल दिया हुआ है। हर लॉ में ऐसे दिया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट प्लांट प्रोटीन आउट देयर। अभी मैं इसका क्रीमी वनीला फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं फास्ट एनफ की साइट पे जाके, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है FUP देवकरण।
1 स्कूप, मील नंबर 1 के लिए हमारे पास है 1 स्कूप प्लांट प्रोटीन और 150 ग्राम ऑफ एप्पल। आज की वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको मैक्रोस कैलकुलेट करनी भी सिखाऊंगा कि मैं अपनी मैक्रोस कैसे कैलकुलेट करता हूँ, जिससे आपकी भी हेल्प हो सकेगी और आप भी अपनी मैक्रोस इजीली ट्रैक कर पाएंगे। वीडियो के एंड में ना मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, वो कैसे पता लगाना। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो अभी हम हमारे मेन पार्ट पे आते हैं कि मैं कैलोरीज कैसे ट्रैक करता हूँ। उसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई है, ऐप स्टोर पे या आई स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। हेल्दीफाई मी करके ऐप है। ये आप माई फिटनेस पाल पे भी ट्रैक कर सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगती है क्योंकि इस पर ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है इंडियन डाइट के अकॉर्डिंग। अभी हम ट्रैक करेंगे, हम जो जो मील्स लेंगे ना वो साथ साथ ट्रैक कर जाएंगे। हमने अभी तक क्या खाया है, एक हमने लिया है प्लांट प्रोटीन, एक स्कूप प्लांट प्रोटीन ये आ रहा था, इसमें हमने ये डाल दिया, फ्लेवर का डिफरेंस है बस, ठीक है। और इसके साथ हमने लिया है एक एप्पल, उसका भी हमने वेट डाला है, इसमें हम ग्राम्स पे आ जाएंगे और हमारे एप्पल का वेट था अप्रॉक्स 150 ग्राम्स, ठीक है। ये किया हमने और इसे ऐड कर दिया, ट्रैक फॉर ब्रेकफास्ट हो गया। अभी तक हमने 240 कैलोरीज खाई हैं। इसके इनसाइट्स में जाएंगे, दिस इज़ द इनसाइट्स ऑफ आवर ब्रेकफास्ट। अभी तक हमने 240 कैलोरीज खाई हैं, जिसमें से 26 ग्राम प्रोटीन था और 27 ग्राम कार्ब्स खा चुके हैं, 2.8 ग्राम्स ऑफ फैट है। ऐसे करके हम सारी मील्स को ट्रैक करेंगे। नॉट अ रॉकेट साइंस, ईजी है। जैसे जैसे आप चलाओगे वैसे वैसे आपको समझ आने लग जाएगा। पर जो आप ये वैल्यूज डाल रहे हो ना, उसके लिए आपको एक वेइंग स्केल की ज़रूरत होगी। आपको एक्यूरेट वैल्यूज डालनी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप एक रफ एस्टिमेट के साथ ही गैस वर्क करते रहोगे। मील 1 पार्ट 2, 3/4 स्कूप हमने कोलेजन प्रोटीन का डालना है। ये हमने जो ओवरनाइट ओट्स रात में भिगो के रखे थे उसमें अभी हम ऐड कर रहे हैं। पांच बादाम ऐड किए हमने, ओवरनाइट हमने ये भी भिगो के रखे हुए थे। ठीक है, तो ये है हमारी प्रॉपर मील नंबर 1, जो कि है 4 होल बॉइल्ड एग्स, 125 ग्राम ऑफ ऑरेंज, ओट्स जो हमने रात में भिगो के रखे थे, इसमें हमने 100 ग्राम्स ऑफ बनाना ऐड कर दिया, ठीक है। पहले हम ये सारी मील को खाएंगे, फिर उसके बाद ये सारी मील ट्रैक करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे 1 पीस। इसके मैं अभी एपिसोड नंबर 322 पे हूँ। लेट्स गो। ये हमने हेल्दीफाई मी में मील 1 पूरी ट्रैक कर लिया है। इसकी ओवरऑल कैलोरीज 1000 आ रही हैं, 1000 के अप्रॉक्स। कोलेजन, फ्लैक्सीड्स, ओट्स, ऑरेंज, बॉइल्ड एग्स, 100 ग्राम, बनाना और एप्पल और प्रोटीन जो हमने पहले लिया था, ये सारा कुछ मैंने मील 1 में ऐड कर दिया। ये जो एप्पल और प्रोटीन है ना, प्लांट प्रोटीन, ये मैं सिर्फ ट्रेनिंग डेज के अराउंड लेता हूँ,
नॉन ट्रेनिंग डेज पे नहीं लेता, मतलब 4 दिन ही कंज्यूम करता हूँ मैं प्लांट प्रोटीन और एप्पल। और इसकी इनसाइट्स अभी तक हमारी हुई हैं, अभी तक हमने 81 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले लिया और 115 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और 33 ग्राम्स ऑफ फैट। ये हमारी मील नंबर 1, बिग ब्रेकफास्ट मील। मैंने अभी तक अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं की थी, अभी कर रहा हूँ तो पता लग रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट में ही 1000 कैलोरी ले लगा, काफ़ी ज़्यादा है। पर ठीक है ना, 200 कैलोरीज मेरी नॉन वर्कआउट डेज, 200-250 कैलोरीज मेरी नॉन वर्कआउट डेज पे कम हो रही है एप्पल और प्लांट प्रोटीन की। सोच रहा हूँ फ्रूट इनटेक कम करूँ और थोड़े स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स ऐड ऑन करूँ इसमें। अभी हमने हमारा मील 1 खत्म कर दिया है, इसके साथ हम लेंगे अब हमारा सप्लीमेंट्स। जो भी मेरा सप्लीमेंट है वो मैं मॉर्निंग में ले लेता हूँ मोस्टली, रात के लिए नहीं रखता, रात में सिर्फ एक ZM में लेता हूँ। सप्लीमेंट के मामले में क्या है, मैं ज़्यादा सप्लीमेंट्स पे वो नहीं करता रिलाई ऑन। सप्लीमेंट के लिए हमने एक वे ले लिया है, अभी मैं क्रिटेन और इलेक्ट्रॉल लूँगा, उसके साथ एक लूँगा एक फिश ऑयल का कैप्सूल, बस दैट विल बी ऑल फॉर आवर सप्लीमेंट्स। क्रिटेन और फिश ऑयल में दोनों मसल टेक के यूज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ले लिया, इसमें एक स्कूप 5 ग्राम का वो लेंगे क्रिटेन। इसके साथ मैं ऐड ऑन करूँगा इलेक्ट्रॉल। नॉर्मल ORS पाउच है, किसी भी केमिस्ट शॉप से इजीली मिल जाएगा आपको अगर आपको चाहिए हुआ। ये मैं मिक्स कर लूँगा क्रिटेन में ही, इसका एक स्पून डालना है मुझे, इसमें से 2 स्पून निकलते हैं, 1 स्पून मैं आज डाल लूँगा, 1 स्पून मैं कल के लिए सेव कर लूँगा, ज़्यादा नहीं यूज़ करता मैं इसे। इलेक्ट्रॉल यूज़ करने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि जो मेरी बॉडी में सॉल्ट्स है ना उनकी कोई कमी ना हो। इसके साथ लेंगे हम एक कैप्सूल फिश ऑयल का 1000 ml। Come and set me free. मील नंबर 2 में हमारे पास है 70 ग्राम्स ऑफ ब्लैक चने, जो हमने रात में भिगो के रख दिए थे, और इसमें हमने 2 होल बॉइल्ड एग्स ऐड किए हैं और एक टमाटो। अभी हम ये मील खाएंगे, उसके बाद हम इसकी कैलोरीज ट्रैक करेंगे। इसके साथ ही मेरी मील नंबर 4 की प्रेप चल रही है, जो मैं अपने साथ कैरी करूँगा। वो एक बार बन जाए फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हमारी मील नंबर 3 है, जो हम अपने साथ जिम में कैरी करेंगे। 3 होल बॉइल्ड एग्स और 200 ग्राम बॉइल्ड पटाटोस। और ये 200 ग्राम बॉइल्ड पटाटोस हमने रात में डिनर के लिए रख लिए। ठीक है, लेट्स ट्रैक इट। लंच ट्रैक करने के बाद हमारे पास 406 कैलोरीज आई हैं, और इवनिंग स्नैक के जो हमारे 200 ग्राम बॉइल्ड पोटैटोज और एग्स हैं उनमें 381 कैलोरीज आई हैं। ठीक है, लेट्स चेक इनसाइड्स। मील नंबर 3 के बाद हमारे 1876 हो जाएंगी, जिसमें से 125 ग्राम प्रोटीन होगा, 200 ग्राम कार्ब्स और 60 ग्राम फैट। इसके बाद बस हमारी सिर्फ एक मील बच गई है। लास्ट मील के लिए हमारे पास है 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, एक प्याज, और ये 200 ग्राम हमने आलू दोपहर को ही बॉयल करके रख दिए थे, और वेरका खीर। मजाक कर रहा हूँ, ग्रीन चटनी है यार। आर यू गाइस इवन मिडिल क्लास इफ यू डोंट इवन यूज योर वेस्ट कंटेनर्स फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स?
लास्ट मील इसमें हमने ऐड कर दी है। लास्ट मील की कैलोरीज हमारे पास 384 बन रही हैं। 200 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो, 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, एक अनियन। तो ओवरऑल कैलोरीज हमारी आज के दिन की 1261 हो गई हैं। इसकी इनसाइट्स में जाते हैं और हमारा प्रोटीन है 161.9 और कार्ब्स 252 और फैट्स 64। मैक्रोस तो काफ़ी अच्छे हैं। वेट के हिसाब से प्रोटीन भी 2x से ज़्यादा है और कार्ब्स भी हमारे अच्छे हैं। ये जो 2200 कैलोरीज है ना, मैं वीक में 4 बार लेता हूँ और 3 दिन मैं कार्ब्स थोड़े कम कर देता हूँ। ये जो बॉइल्ड पोटैटो है अपनी मील में से निकाल देता हूँ। इनकी 176 कैलोरीज रिमूव हो जाती हैं, 176। तो अप्रॉक्स 350 कैलोरीज कम हो जाती है। मतलब कि 2200 में से 2200 कैलोरीज मैं 4 दिन ले रहा हूँ और अप्रॉक्स 1900 कैलोरीज मैं 3 दिन ले रहा हूँ वीक में। ऐसे मेरा पूरा वीकली कार्ब साइकिलिंग चलती है। अभी मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ आप अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है अगर आपने वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है। आप किसी ब्राउज़र में जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर, यहाँ पे गए, पहले लिंक पे क्लिक किया, कैलोरी कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पे अपना एज लिखना है, अपनी हाइट लिखनी है। मेरी हाइट 5'11" है और वेट मेरा इन पाउंड्स अभी है 180 के अप्रॉक्स होगा। तो एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स अ वीक, कैलकुलेट। ये हमारे पास इसने शो कर दिया। अगर हमें मेंटेनेंस कैलोरीज ना मेरी 2600 है। अगर मुझे माइल्ड वेट लॉस चाहिए तो मैं 2400 पे जाऊंगा और अगर मुझे वेट लॉस चाहिए तो मैं 2100 पे आऊँगा। तो मैं तो अभी मतलब राइट पाथ पे हूँ, मैं 2200 के अप्रॉक्स जा रहा हूँ। तो 1 LB पर वीक तो ईजिली लॉस हो जाएगा। और अगर किसी ने वेट गेन करना है वो सेम इन्फॉर्मेशन पुट इन करके यहाँ पे वेट गेन के लिए भी दिखा रहा है। अगर किसी ने माइल्ड वेट गेन करना है, मेरी मतलब जो मैंने वेट ऐड किया है उसमें, तो वो 2900 कैलोरीज कंज्यूम करेगा अगर उसे। ये स्पीड के हिसाब से है। ये जो वेट गेन 1 LB पर वीक है या वेट लॉस 1 LB पर वीक है ना, परफेक्ट स्पीड है वेट लॉस या गेन करने की। अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फैट भी आएगा साथ में। फास्ट वेट गेन के लिए हमें 3600 कैलोरीज खानी है पर डे। एक अच्छी बात ये है कि ये कैलोरी साइकिलिंग भी बता सकता है आपको। अगर आपने जिगजैग कैलोरी साइकिलिंग करनी है ना, किसी दिन आपने बाहर जाके खाना है तो एक दिन बहुत ज़्यादा खा लिया, बाकी दिन वो हम ऐसे कम करके मैनेज कर सकते हैं। एक प्रो टिप है, कोई भी ट्रेनर आपको नहीं बताएगा। अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करो, इसमें से आपको मेंटेनेंस के लिए कितनी चाहिए, वेट अगर आपका गोल वेट गेन है तो वेट गेन के लिए कितनी चाहिए, वेट लॉस है तो वेट लॉस के कितने लिए चाहिए, और देन थैंक मी इन कमेंट सेक्शन। वेट गेन या वेट लॉस कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस साइंस है। अगर आपको कैलोरीज ट्रैक करने के बारे में प्रॉपर नॉलेज आ गई ना, मतलब आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आप इजीली वेट गेन या वेट लॉस कर सकते हो। ऐसा पर्टिकुलर कोई भी रीजन या एक्सक्यूज नहीं है कि आपका वेट नहीं गेन हो रहा, आपका वेट नहीं लॉस हो रहा। अगर आपका वेट नहीं लॉस हो रहा तो उसके पीछे का एक ही रीजन है, आप डेफिसिट में नहीं हो। और अगर आपका वेट नहीं गेन हो रहा तो आप उसके पीछे का एक ही रीजन है, आप कैलोरी सरप्लस में नहीं हो। सिंपल। ह्यूमन बॉडी प्योरली साइंस बेस्ड चलती है तो हम भी साइंस बेस्ड ही चलेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी हो। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर वेट लॉस या वेट गेन से सफ़र कर रहा है, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि वो भी जान पाए कैसे वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। ये था हमारा आज का फुल डे ऑफ ईटिंग इन डेफिसिट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।